मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं एक नई ट्रेनिंग लेके। मेरा परिचय दे दूं, मितेश ठक्कर, मैकेनिकल इंजीनियर हूं। मोदी केयर बिजनेस में पिछले 5.5 साल से हैं। टॉप मोस्ट लेवल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर पे पहुंच चुके हैं। साल की करीब 1 करोड़ रुपए की इनकम ले रहे हैं, यानी कि महीने के 8 लाख रुपए या उससे ज्यादा। राइट, 4 गाड़ियां ले चुके हैं, 7 फॉरेन ट्रिप पे जाके आ चुके हैं, 2 फॉरेन ट्रिप पे अब जाना था पर कोरोना की वजह से डिले हुआ। 400 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप अचीवर टीम में जाके आ चुके हैं, 44 गाड़ियां आ चुकी है और टीम में 4 से 5 लोग 1 या 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने जा रहे हैं। यानी कि एक सक्सेसफुल टीम, अपनी जबरदस्त टीम डेवलप हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया तरीके से सब लोग मोदी केयर में काम कर रहे हैं और मोदी केयर में कमा रहे हैं। पर जो भी सही ढंग से नहीं कमा पा रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका है। आज की ट्रेनिंग है जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि नए लोगों को इनवाइट कैसे करें, अपॉइंटमेंट फिक्स कैसे करें, राइट, उनसे फॉलो अप कैसे ले, कितनी बार फॉलो अप ले, कौन से स्टेज पे फॉलो अप ले। तो आज करीब करीब पौने घंटे 1 घंटे की ट्रेनिंग रहेगी जिसमें 2 टॉपिक कवर किए जाएंगे कि मीटिंग फिक्स कैसे करनी है, अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करनी है और अलग अलग टाइप पे फॉलो अप कैसे लेने हैं। राइट, तो आज की ये शानदार ट्रेनिंग में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। ट्रेनिंग शुरू करते हैं। मैं कुछ स्लाइड्स आपके सामने रखूंगा, स्क्रीन शेयर करूंगा। तो चलिए जान लेते हैं कि हमको किस तरीके से काम शुरू करना चाहिए। लिस्ट हमने बना लिया है, जैसे कि सभी लोग आपको सिखाए होंगे, जो नए लोग हैं उनको सिखाया गया होगा कि लिस्ट कैसे बनाना है। पर लिस्ट बन जाए उसके बाद काम कैसे शुरू करना है, लोगों को फोन कॉल कैसे करने हैं, अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, इसमें ज्यादातर लोग गलतियां करते हैं। बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं। तो कुछ गलतियां जो करते हैं वो कॉमन गलतियां हैं, तो वो गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, आज बहुत कुछ आज आपको बताया जाएगा। और अगर इस तरीके से आप समझ के, इसकी प्रैक्टिस करके इस तरीके से अपॉइंटमेंट फिक्स करते गए तो आपको बहुत ही बढ़िया सक्सेस मिल सकती है। तो आइए देख लेते हैं मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करें। आपने लंबा लिस्ट बना लिया है, अब बारी बारी से आपको कॉल करने हैं और मीटिंग फिक्स करनी है मोदी केयर बताने के लिए। तो अपॉइंटमेंट कैसे फिक्स करें, उसके लिए मैं पहले बताना चाहूंगा कि अपॉइंटमेंट लेने के वक्त कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखें। कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि क्या नहीं बोलना फोन करके, ये सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। क्या नहीं बोलना, क्या बोलना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्या नहीं बोलना है फोन पे, ये सबसे ध्यान रखने वाली बाबत है। राइट, तो फर्स्ट पॉइंट, कभी भी फोन कॉल पे सीधा मोदी केयर का नाम ना लें। जैसे ही आप फोन कॉल करते हैं, इंट्रोडक्शन देने के बाद सीधा आप मोदी केयर का नाम ना ले कि मैं मोदी केयर करता हूं और आपको मोदी केयर के बारे में बताने के लिए मैंने कॉल किया है। ऐसा कभी भी सीधा मोदी केयर का नाम नहीं लेना है। क्यों? मोदी केयर और दूसरी सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं। पर एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में कभी भी किसी के साथ कुछ गलत हुआ होगा तो वो सारी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से नफरत करने लगेगा। और अगर आप बताओगे मोदी केयर, हो सकता है उसने नाम सुना हो, मोदी केयर के बारे में कुछ भी ना जानता हो, और तब भी वो नेगेटिविटी उसके माइंड में आ जाएगी कि नहीं मोदी केयर उसके जैसा होगा। उसने जाना नहीं है मोदी केयर, पर कहीं ना कहीं नाम सुना होगा तो अरे हाँ मोदी केयर तो सुना है। उसने कुछ भी अंदर से समझा नहीं होगा मोदी केयर क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, कितने अचीवर्स है, कितनी प्रोडक्ट्स है, कैसी रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, कितनी सस्ती पड़ती है, हर एक स्टोर से सस्ती पड़ती है, ये कुछ भी उसने जाना नहीं होगा। पर तब भी सीधा मोदी केयर का आपने नाम ले लिया। और अगर उसने कुछ सुना हुआ है डायरेक्ट सेलिंग मोदी केयर के बारे में तो हो सकता है कि वो सीधा मना कर दे, नहीं 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 मुझे नहीं सुनना। राइट, तो सीधा मोदी केयर का नाम कभी ना लें। ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, ये भी शुरुआत में ना बोले, बाद में बताना है। पर शुरुआत में आपको ये भी नहीं बोलना है
कि एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के बारे में मैं बताना चाहता हूं। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस भी, कई सारे लोगों को प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस से एलर्जी होती है, यार ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, मिसकंसेप्ट होता है उनके माइंड में, राइट। तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, वैसा लोग समझते हैं कि इसमें प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, मुझे सेल्समैन का काम करना पड़ेगा, मुझे घर घर थैले लेके घूमना पड़ेगा। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, ये भी शुरुआत में ना बताएं। ओके, आगे देख लेते हैं। इसमें खुद जुड़ना है और दूसरों को जोड़ना है, ये भी शुरुआत में ना बताए, बाद में हम सब कुछ बताएंगे, पर इसमें मैं जुड़ चुका हूं और तुझे जुड़ना है, ऐसे कुछ भी आपको नहीं बताना है शुरुआत में, वरना वो पहले से ही भाग जाएगा, आपको अवॉइड करेगा, दूसरी बार आपका फोन कॉल भी रिसीव नहीं करेगा और आपको अवॉइड करेगा, राइट। तो जुड़ने जोड़ने वाले बिजनेस बहुत कम लोग प्रेफर करते हैं, बोले मुझे शर्म आती है, मुझे डर लगता है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। तो खुद जुड़ना है, दूसरों को जोड़ना है, ये शुरुआत में कभी ना बताएं। और क्या नहीं बताना है, मैं मेंबर बन चुका हूं और तुझे भी मेंबर बनना है, ये कभी ना बोले। लोग गलतियां करते हैं, मैं तो मेंबर बन चुकी हूँ, तुझे भी बनना है, या मैं मेंबर बन चुका हूँ, तुझे भी बनना है। इससे लोग दूर भागते हैं, हम कोई मेंबर थोड़ी बना रहे हैं, राइट। तो ये भी आपको नहीं बोलना है। और क्या नहीं बोलना है, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये भी शुरुआत में ना बताएं, राइट। ये भी शुरुआत में हमको नहीं बताना है। कई सारे लोग कुछ ना कुछ सुन चुके हैं कि मेरे चाचा के लड़के के फ्रेंड के पड़ोसी ने ऐसा कुछ किया था और उसमें उसको मजा नहीं आया था, वो आगे नहीं बढ़ पाया था, तो वो लोग आपको अवॉइड कर सकते हैं। तो उसकी वजह से आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये भी शुरुआत में नहीं बताना है, राइट। तो क्या बताना है, अब उस पे आ जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, राइट, ये आपको पीपीटी मिल जाएगी, याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, और ये वीडियो भी कल तक आपको यूट्यूब पे अपलोड करके मिल जाएगा, राइट। अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान यहाँ पे दें और समझ लें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट। तो कभी भी फोन पे सीधा मोदी केयर नाम नहीं लेना है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, ये शुरुआत में नहीं बताना है। खुद जोड़ना है, दूसरों को जोड़ना है, ये कुछ भी नहीं बताना है। मैं मेंबर बन चुका हूं, आपको भी मेंबर बनना है, ये भी नहीं बोलना है। एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, ये भी शुरुआत में नहीं बताना है। ये सब कुछ हम बताएंगे, फोन कॉल पे नहीं, जब मिलेंगे तब, जब आमने सामने मीटिंग होगी, 1-to-1 मीटिंग होगी या जूम पे हम समझाएंगे, तब जाके हम बताएंगे, उसको सब कुछ बताएंगे, ये सब कुछ बताएंगे, राइट। पर फोन कॉल पे अपॉइंटमेंट लेते वक्त आपको ये कुछ भी नहीं बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या करना है। फोन कॉल पे कैसे बात शुरू करनी है ये समझ लेते हैं, राइट। फोन कॉल पे आपको क्या क्या बातें करनी है ये समझ लेते हैं। अगर आप उनको कॉल किया है जिनको आप जानते हो, तो क्या करना है। जिनको थोड़ा बहुत जानते हो उनके साथ कैसे बात करनी है, और जिनको नहीं जानते हो उनके साथ कैसे बात करनी है, ये तीन तरीके की बातें हम समझेंगे आज। तो पहले देख लेते हैं, आप जिनको जानते हो उनको अगर कॉल किया है तो क्या करना है। पहले 2 से 5 मिनट आपको हाय हेलो कर लेना है, हालचाल पूछ लेने हैं। शुरुआत से ही मोदी केयर पे टूट नहीं पड़ना है कि मैं मोदी केयर कर रहा हूं, आपको भी करना है, ऐसे नहीं। भले ही आप उनको जानते हो, तब भी 2 से 5 मिनट हाय हेलो कर लो, उनका हालचाल पूछ लो, और उसके बाद उनकी नीड जानने की कोशिश करो, यानी कि उनकी जरूरतें, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, अभी तकलीफें चल रही है, खुशहाली है, क्या है, दुखी है, खुश है, कैसे भी करके उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये बातों बातों में हमको जानने की कोशिश करनी है, राइट। उनकी जरूरत क्या है जिंदगी में, उनको क्या चाहिए, उनके क्या सपने अधूरे हैं, ये सब कुछ आप बारी बारी से जानने की कोशिश करोगे तो आपको मोदी केयर परोसने में बहुत मजा आएगा। तो फोन कॉल पे ही उनकी नीड, उनकी जरूरतें जानने की कोशिश करनी है उनको, राइट। उनको जो भी चाहिए जिंदगी में, उनको जो भी नहीं मिला है, और आप उनको दे सकते हैं, दिलवा सकते हैं मोदी केयर के थ्रू। तो उनकी अगर जरूरत आप जान पाएंगे, और 2 से 5 मिनट में, पहले 2 से 5 मिनट में हाय हेलो कर लिया, फिर 2 से 5 मिनट में इधर उधर की बातें करके, उनकी लाइफ के बारे में बात करके, उनकी जरूरतें जानने की कोशिश करना है। और ये जरूरतें आपने जान ली, 3-4 जरूरतें जान ली,
फिर आपको बताना है कि उनकी जरूरत एक रास्ते से पूरी हो सकती है, ऐसी जानकारी देनी है। वही बताना है कि भैया आपकी जरूरत मुझे पता चल गई और मुझे एक रास्ता ऐसा पता है कि जिससे आपकी ये सारी जरूरतें जो आप अब तक नहीं पा पाए हो, वो सब कुछ आपका पूरा हो सकता है। तो क्या आप ऐसा रास्ता जानने में इंटरेस्टेड हो? राइट? उसकी जरूरत, उसके सपने, उसकी अधूरी इच्छाएं, ये आप पूरी करवा सकते हो या कर सकते हो, ऐसा एक रास्ता आपको पता है। और ऐसा रास्ता उनको बताना है कि आपकी जरूरतें एक रास्ते से पूरी हो सकती है, मुझे एक ऐसा रास्ता पता है। अब वो तुरंत पूछेगा क्या? अगर वो पूछते हैं कि बताओ क्या है, तब अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है। सीधा फोन पे बताना स्टार्ट नहीं कर देना है। तब आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है कि ये फील्ड के, ये क्षेत्र के एक एक्सपर्ट को मैं जानता हूं। राइट? वो बहुत ही जबरदस्त इसके जानकार हैं, कई सारे लोगों के सपने उन्होंने पूरे करवाए हैं, कई सारे लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। ऐसे एक एक्सपर्ट को मैं जानता हूं, उनको बुलाते हैं, वही आपको बताएंगे। ऐसा कह के तारीख, समय और जगह फिक्स कर ले मीटिंग की। राइट? और हमेशा दो ऑप्शन ही दें, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया है कि आज शाम को या कल शाम को कब मिल सकते हैं, कब मैं उनको बुलाऊं। राइट? 3 बजे या 5 बजे, दो ही ऑप्शन देने हैं। राइट? ऐसा नहीं पूछना है और अच्छा चलो कब बुलाऊं मैं, ऐसा कभी भी नहीं पूछना है। आज या कल 3 बजे, 5 बजे, वो बोलता है नहीं 3-5 बजे तो मैं फ्री नहीं रहता हूं या नहीं रहती हूं, रात को 9 बजे। अच्छा चलिए मैं उनसे पूछ लेता हूं कि वो क्या कल रात 9 बजे फ्री है। अच्छा कल बताया ना आपने, ओके, तो कल रात को वो 9 बजे फ्री है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं, उन्होंने तो कई लोगों की लाइफ चेंज कर दी है, तो वो आपकी भी लाइफ बदलने में कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। राइट? तो ये आपको बताना है। ऐसा करके आपको मीटिंग फिक्स करनी है और फिर तुरंत ही उनका फोन कॉल कट करके सीधा अपने सीनियर से बात करनी है और कल रात को 9 बजे वो फ्री है, ऐसे करके अपॉइंटमेंट आपको ले लेनी है। इस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है और इस तरीके से करोगे तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। वो सामने वाला इंतजार करेगा कि यार मेरी जिंदगी, मेरे सपने पूरे करने की ये भाई साहब बात कर रहे थे, तो वो इंतजार करेगा कल रात 9 बजे का। राइट? आपको फॉलोअप भी नहीं लेना पड़ेगा। अगर सही ढंग से मीटिंग फिक्स की गई हो तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो आपका इंतजार करेगा, आपको फोन भी नहीं करना पड़ेगा और 9 बजे की बजाय वो 8 बजे आपको कॉल करेगा कि अरे भैया 9 बजे आप आ रहे हो ना, वो सीनियर को लेके, वो अपने एक्सपर्ट को लेके वो सामने से कॉल करेगा। राइट? अगर उसकी जरूरतें पूरी होती हुई उसको नजर आएंगी, ऐसा भरोसा आपने दिलवाया है, तो वो आपकी वेट करेगा और परफेक्ट रास्ता वही है अपॉइंटमेंट लेने का। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप उन्हें अच्छी तरह जानते हो, अच्छी तरह नहीं जानते हो, सॉरी, अगर आप अच्छी तरह नहीं जानते हो तो कैसे आपको अप्रोच करना है। हालांकि नाम पता है, 1-2 बार हो सकता है मुलाकात हुई हो, राइट, पर रेगुलर आप टच में नहीं है, वैसे लोगों से अगर बातचीत करनी है तो फिर आपको कैसे कॉल करना है। पहले 1 से 2 बार कॉल करके संबंध अच्छे बनाए और तीसरे कॉल में फिर पिछली टेक्निक के हिसाब से बात करें। राइट? यानी पहले से ही, पहली बार में सीधा नाम बता के शुरू नहीं हो जाना है। राइट? सीधा नाम बता के मोदी केयर के बारे में बताना या अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए सीधा नहीं बताना है। जिनसे थोड़ी बहुत जान पहचान है उससे 1 से 2 बार आप फोन कॉल करके जान पहचान बढ़ाओ, संबंध अच्छे बनाओ, यादें ताजा करो और फिर तीसरे कॉल में उनसे ये सब कुछ बातें करना। फिर वही उनकी जरूरतें क्या है, उनके सपने क्या है, ये जानने की कोशिश करनी है तीसरे कॉल में। पहले 1-2 बार में इधर उधर की बातें करके फिर फोन कॉल कट कर देना है। राइट? पहले या दूसरे कॉल में आप मोदी केयर के बारे में नहीं बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राइट?
तो एक दो बार में आपने संबंध अच्छे बनाए और तीसरे कॉल में फिर पिछली टेक्निक से बात करनी है, उनकी नीड जाननी है, उनकी जरूरतें जाननी है, उनकी अधूरी इच्छाएं जाननी है, उनके सपने जानने हैं और फिर बताना है कि मैं एक ऐसे एक्सपर्ट को जानता हूं जो इसके बारे में कई सारे लोगों की जिंदगियां बदल चुके हैं। अगर आप चाहो तो मैं उनको बुला सकता हूं, राइट, आपके घर पे, या आप चाहो तो हम उनके घर पे चल सकते हैं, कोई भी चलेगा, राइट। फिर वही टेक्निक यहाँ पे यूज करनी है पर तीसरे कॉल में। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि किस तरीके से तीसरी कैटेगरी पे काम करना है। अगर आप उन्हें नहीं जानते तो फिर अलग टेक्निक जो नीचे दी गई है ऐसे बात करें। अगर आप बिल्कुल नहीं जानते, कहीं से आपको फोन नंबर मिला है, किसी ने वाया वाया दिया है, आप डायरेक्टली कभी भी टच में नहीं आए हो, तो कैसे बात करनी है? सबसे पहले फोन कॉल करके अपना इंट्रोडक्शन देना है, अपनी पहचान देनी है, राइट। मैं ये बोल रहा हूं, राइट, और आपका नंबर मुझे इनके पास से मिला है। अगर किसी के द्वारा उनका नंबर मिला है तो वो भी आपको बताना है, राइट। और रेपो बिल्ड करें, उससे ट्यूनिंग मिलाने की कोशिश करें, राइट। वो क्या करते हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश कीजिए, राइट। सीधा इंटरव्यू ले रहे हो वैसे मत पूछना, राइट। बातों बातों में उनसे आपको बातें उगलवानी है और मेंटली आपका ट्यूनिंग होना चाहिए, राइट। और फिर पॉइंट पे आ जाए जो पिछले पेज पे हमने बताया था कि सर मैं एक ऐसा रास्ता जानता हूं जिसमें आपका ये हो सकता है, जो मैंने पहले बताया, राइट। उसी तरीके से आपको फिर उनसे बातचीत करनी है। अब देख लेते हैं अलग अलग तरह के अपॉइंटमेंट फिक्स करने के तरीके, राइट। तो हम देख लेते हैं मोदी केयर के बारे में बताने के अलग अलग तरीके, यानी कि अपॉइंटमेंट फिक्स करने के अलग अलग तरीके। आप इस तरीके से भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, जैसे कि क्या आप ऐसा कोई रास्ता जानना चाहते हैं जिसमें आपका काम डिस्टर्ब किए बिना 6 से 12 महीने में महीने के 25 से 50 हजार आपको एक्स्ट्रा मिलने लगे, तो कैसा रहेगा? क्या आप ऐसा रास्ता जानना चाहते हैं, राइट। फिर से मैं रिपीट करता हूं, क्या आप ऐसा रास्ता जानना चाहते हैं जिसमें आपका काम डिस्टर्ब किए बिना, आप जो भी कर रहे हैं वो काम डिस्टर्ब किए बिना 6 से 12 महीने में महीने के 25 से 50 हजार एक्स्ट्रा मिलने लगे? तो क्या आपको पसंद आएगा? ऐसा रास्ता जानना चाहोगे? लोगों को पसंद आएगा, बिल्कुल पसंद आएगा, राइट। 25 से 50 हजार एक्स्ट्रा, वो पूछेगा ही पूछेगा क्या है, राइट। दूसरा ऐसा कुछ आपका सवाल हो सकता है कि मैंने एक रास्ता देखा है जिसमें कुछ भी लागत लगाए बिना, यानी कि बिना इन्वेस्टमेंट के अच्छी इनकम आ सकती है, तो मैं आपसे मिलके उसके बारे में आपकी सलाह लेना चाहता हूं। तो मैं कब आ सकता हूं आपके पास आपकी सलाह लेने? मैंने एक अच्छा रास्ता देखा है जिसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिना इन्वेस्टमेंट के अच्छी इनकम आ सकती है, पर आप इसके एक्सपर्ट हैं, तो मैं आपको मिलके आपकी सलाह लेना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि क्या ये काम मेरे लिए सही है। तो आपकी सलाह लेने के लिए मैं आपके पास कब आ सकता हूं? अब ऐसी बात करोगे ना तो लोगों को मजा आएगा, अरे मेरी सलाह लेने आ रहे हो, आओ आओ आ जाओ, राइट। उनको बड़ा कर देना है, और सलाह देना मुफ्त में सबको अच्छा लगता है। तो ये सलाह वाला बिल्कुल फिट बैठता है बड़े बड़े लोगों के पास। अगर आपको जाना है जो बहुत अमीर हैं, राइट, उनके पास अगर आपको जाना है, जो इगोइस्टिक ज्यादा है, उनके पास अगर जाना है, आप जानते हो कि भाई ये सीधी तरीके से नहीं आएंगे, राइट, तो उनको इस तरीके से सलाह मांगने के बहाने आप उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो और उनके पास जा सकते हो। तीसरा रास्ता देख लेते हैं। चलिए, मैं एक घर खर्च घटाओ अभियान में काम कर रहा हूं। क्या आपको इसकी जानकारी लेने में इंटरेस्ट है कि आपके घर का खर्चा कैसे घट सकता है? यानी कि महीने का जो खर्चा आपके घर में होता है पूरे महीने का, वो खर्चा कैसे घट सकता है? ऐसे घर खर्च घटाओ अभियान में हम काम कर रहे हैं, राइट। तो मैं इसकी जानकारी देने के लिए
आपको आने के लिए उत्सुक हूं। क्या आप इसकी जानकारी लेने में इंटरेस्टेड हैं? क्या आपका घर का खर्चा घटेगा तो आपको पसंद आएगा? अब कौन मना करेगा, राइट? कि भाई वो समझेगा कि मेरे घर का खर्चा ये घटाने की बात कर रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया, कैसा है ये खर्च घटाओ अभियान, हमको बताओ। बोले कल मैं आऊंगा। तो अपॉइंटमेंट तो वही फिक्स करनी है, कल शाम को आऊं या रात को आऊं, भाई साहब कब घर पे मिलेंगे, मैडम कब घर पे मिलेंगे, साथ में कब होंगे आप दोनों, क्योंकि घर खर्च घटाने की बात आ रही है तो हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में हो वो ज्यादा जरूरी है, राइट? तो हो सके तब तक रात की मीटिंग फिक्स करो और घर खर्च घटाओ अभियान की जानकारी देने के लिए पहुंच जाओ, राइट? चौथा एक रास्ता है, मैं एक स्वदेशी अभियान पे काम कर रहा हूं और इस विषय में मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपके द्वारा देश का भला हो सकता है, मैं कब मिल सकता हूं इसके लिए। ये सिर्फ मैंने पॉइंट लिखे हैं, आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताना है कि मैं एक ऐसे स्वदेशी अभियान पे काम कर रहा हूं जिस पे देश का भला हो सकता है, राइट? समाज का भला हो सकता है, आपका भला हो सकता है। तो ऐसे स्वदेशी अभियान के बारे में मैं आपसे मिलना चाहता हूं और मैं उसकी जानकारी आपको देना चाहता हूं। और हो सकता है सर आप तो बहुत सारे लोगों को जानते हो, तो अगर ये अभियान में आप भी आ जाते हो स्वदेशी अभियान में, तो आपके द्वारा कई सारे लोगों का और देश का भी भला हो सकता है। तो सर मैं इसके लिए कब मिल सकता हूं? ये भी एक अच्छा तरीका है मीटिंग फिक्स करने का, अपॉइंटमेंट फिक्स करने का, राइट? तो अब देख लेते हैं, इस तरीके से आपने अलग अलग तरीकों से मीटिंग फिक्स कर ली, राइट? ये मीटिंग फिक्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और फोन कॉल पे आपको डिटेल में कुछ भी नहीं बताना है, कुछ भी नहीं, उसको समझ में ही नहीं आना चाहिए कि ये क्या बताना चाहते हैं, राइट? और कुछ ऐसे तरीकों से अगर आप अपॉइंटमेंट फिक्स करोगे तो उनको सही में पता नहीं चलेगा कि ये है क्या, और वो जानकारी लेने के लिए उत्सुक भी हो जाएंगे, बिल्कुल उत्सुक हो जाएंगे, राइट? तो इस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, एक या दो ही टाइम आपको बताने हैं। अगर सीनियर के साथ आप जाने वाले हो तो सीनियर की भी अपॉइंटमेंट ले लेनी चाहिए अपने प्रोस्पेक्ट की अपॉइंटमेंट मिलने के बाद। और इस तरीके से अलग अलग कोई भी एक तरीके से, फिर सब तरीके से मत समझाने जाना, कोई भी एक तरीका, सामने जैसा प्रोस्पेक्ट हो उस तरीके से ये अलग अलग तरीकों में से कोई भी एक तरीका आपको अपनाना है और अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, राइट? तो इस तरीके से अपॉइंटमेंट फिक्स करके हम पहुंच जाते हैं और फिर हमको परफेक्ट प्रेजेंटेशन देना है। प्रेजेंटेशन कैसे देना है वो अगली ट्रेनिंग में हम आपको बताएंगे। पर आज का दूसरा टॉपिक है जिसको मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहूंगा, वो है फॉलो अप कैसे लेना। लोग ये अपॉइंटमेंट लेने में कच्चे पड़ते हैं और दूसरा फॉलो अप लेने में लोग बहुत ही कच्चे हैं, राइट? मेरी टीम में मैं देख रहा हूं फॉलो अप कई सारे लोगों का बहुत कच्चा है, राइट? तो फॉलो अप कैसे लेना चाहिए, फॉलो अप लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सीखना भी जरूरी है और टीम को सिखाना भी जरूरी है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कब कब फॉलो अप लेना है और कैसे लेना है। तो फॉलो अप कब कब लेना ये जान लेते हैं। सबसे पहले जब आपने लिस्ट बना ली है, लंबी लिस्ट बनाई है, 100, 200, 300, 400 लोगों की लिस्ट बनाई है, लोगों की लिस्ट, और आपने फोन कॉल करना शुरू किया है, आपने लिस्ट से किसी को भी कॉल किया हो और उसे वक्त ना हो, वो बिजी हो या शहर से बाहर गया हो या ड्राइव कर रहे हो या किसी मीटिंग में हो, या मान लीजिए उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, कट कर दिया, राइट? तब आपको जो लिस्ट बनाया है उसमें आखिरी कॉलम रिमार्क्स की होनी चाहिए। जो भी आप लिस्ट बनाते हो उसमें आखिरी कॉलम रिमार्क्स की होनी चाहिए कि भैया जब मैंने कॉल किया उससे बात हुई नहीं हुई, वो ड्राइव कर रहा था, 1 घंटे बाद बताया, शहर से बाहर है, अभी बिजी है, कल बात करने को कहा है। तो रिमार्क्स में ये सब कुछ लिखना है, राइट? और आप लिखोगे नहीं तो आपको फॉलो अप कब लेना है वो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपने जो प्रोस्पेक्ट का लिस्ट बनाया है, लोगों का लिस्ट बनाया है, सबसे पहले सीरियल नंबर आएगा, फिर नाम आएगा, फिर उसका मोबाइल नंबर आएगा, शहर आएगा, और आखिर में जो कॉलम आएगी वो रिमार्क की कॉलम है। रिमार्क की कॉलम में आपको जरूर से लिखना है कि जब आपने कॉल किया उसका क्या रिएक्शन था,
वो मिला नहीं मिला, क्या बात हुई, जो भी है वो रिमार्क में लिखना है ताकि आप फॉलो अप लेने के लिए आपको पता चले। तब मीटिंग फिक्स करने के लिए आपको फॉलो अप लेना है। अब जब उसने बुलाया था कि भैया कल बात करेंगे, आज मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं रात को लेट फ्री होऊंगा, तो कल इसके बारे में बात करेंगे, तो आपको तुरंत पूछ लेना है कि कल कितने बजे। अगर वो बताए कि 1 से 2 के बीच में कल आप कॉल करो, मेरा लंच टाइम होता है, तो वहां पे रिमार्क में लिख देना है 1 से 2 बजे के बीच में कॉल करना है। ये फॉलो अप लेने के लिए ये सिस्टम बहुत जरूरी है, राइट। जब भी वो बताए, कल बताओ, रात को बताओ, परसों बताओ, 3 दिन बाद बताओ, 1 हफ्ते बाद बताओ, राइट, तो उस तरीके से आपको रिमार्क में लिख लेना है ताकि आपको फॉलो अप लेने की याद आए। चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। प्रोस्पेक्ट की मीटिंग हो चुकी है, अब ज्वाइनिंग 2-4 दिन में सोच के बताऊंगा। अगर ऐसा कहा है तब ज्वाइन करवाने के लिए भी उसका फॉलोअप लेना पड़ेगा। उसने 2 से 4 दिन मांगे हैं आपके पास, तो एग्जैक्ट बीच में 3 दिन बाद आपको कॉल करना है कि सर जो आपने मीटिंग की थी हमारे साथ, अब उसका किस तरीके से हमको स्टार्टअप करना है, राइट। कैसा लगा ये कभी भी नहीं पूछना है, राइट। कब स्टार्टअप करना है, राइट। इस तरीके से आपको 2 या 3 दिन बाद उसका फॉलोअप लेना है। तो जिसकी ज्वाइनिंग नहीं हुई हो तभी फॉलोअप लेना पड़ेगा। ओके, अब जो ज्वाइनिंग हो चुकी है तो फॉलोअप कैसे लेना है। जिसका ज्वाइनिंग हो चुका है पर अभी तक प्रोडक्ट परचेज नहीं की है, राइट, तो उसमें भी आपको फॉलोअप लेना पड़ेगा कि भैया ज्वाइनिंग तो हो चुका है, प्रोडक्ट परचेज क्यों नहीं की है। वो बोल रहे कि अभी मैंने डीमार्ट से ली है, ये है वो है, कल ही मैं लेके आया, परसों लेके आया, अभी 10 दिन पहले ही लेके आया, राइट। तब फिर आपको फॉलोअप के दौरान उसका विजन क्लियर करवाना पड़ेगा कि सर हम प्रोडक्ट खरीदने या बेचने के बिजनेस में नहीं है, हम आजादी पाने के बिजनेस में है। आपके सपने हैं, आपकी इच्छाएं हो, वो कब पूरी होंगी, राइट। जब आप लेट करोगे तो आपकी आईडी एक्टिवेट नहीं होगी, और आप खरीदी नहीं करोगे तो आपका नेटवर्किंग कैसे स्टार्ट होगा, दूसरों को हम कब से बताएंगे, राइट। यानी कि आपके सपने आपसे दूर जा रहे हैं। इस तरीके से आपको उस वक्त फॉलोअप लेना है अगर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा है अब तक तो, राइट। नेक्स्ट फॉलोअप कैसे और कब लेना है ये देख लेते हैं। खरीदी मान लीजिए उसने कर ली है, तो फिर क्या करना है। 2 दिन बाद फिर उसको कॉल करना है कि सर प्रोडक्ट यूज करना आपने शुरू किया या नहीं, राइट। प्रोडक्ट यूज किया या नहीं। अगर प्रोडक्ट उसने यूज कर लिए हैं तो सीधा रिजल्ट के बारे में पूछना है कि सर प्रोडक्ट के रिजल्ट जबरदस्त लगे कि नहीं, राइट। ऐसा नहीं पूछना है प्रोडक्ट कैसे लगे, राइट। कैसे अच्छे ही हैं, मोदी केयर के प्रोडक्ट जबरदस्त हैं, नेशनल अवार्ड कई बार मिल चुके हैं, जबरदस्त रिजल्ट है, राइट। तो प्रोडक्ट के रिजल्ट जबरदस्त लगे कि नहीं, इसके लिए भी आपको फॉलोअप लेना है, जिससे प्रोडक्ट के बारे में उसका विश्वास बढ़ेगा, आपके ऊपर उसका भरोसा बढ़ेगा, राइट। और देख लेते हैं कौन सा फॉलोअप लेना है। प्रोडक्ट यूज करने के बाद बिजनेस शुरू करवाने के लिए भी उसका फॉलोअप लेना है। अब उसने प्रोडक्ट यूज कर लिए हैं, उसको प्रोडक्ट अच्छे लगे हैं, बेहतरीन लगे हैं, जबरदस्त लगे हैं, राइट। उसने कई सारे प्रोडक्ट के रिजल्ट भी ले लिए हैं, वाइफ भी खुश है, बेटा भी खुश है, पापा मम्मी भी खुश है, खुद भी खुश है। फिर ये खुश होने के बाद सीधा उसको प्रपोजल ही देना है कि सर बिजनेस कब शुरू करें, राइट। बिजनेस शुरू करने के लिए भी फॉलोअप। तो वो बोलेगा बिजनेस शुरू तो कर दिया, ये तो सर आप यूजर बने हो अब तक, मैं तो बिजनेस की बात कर रहा हूं, यानी कि आपकी कमाई की बात कर रहा हूं। तो बोले वो कैसे होगी, तो बोले उसके लिए मैं आता हूं। ऐसे करके उनके पास पहुंचना है, और ये भी एक अलग तरीका है फॉलोअप लेने का। फिर उनको थोड़े लेग्स के बारे में बताना है, स्ट्रक्चर के बारे में समझाना है, किस तरीके से कॉलिंग करना स्टार्ट करना है, उनको लिस्ट बनवाना है। ये सारी प्रोसेस उनको शुरू करवानी है, ये भी एक तरह का फॉलोअप ही है, राइट। तो प्रोडक्ट यूज करने के बाद बिजनेस शुरू करवाने का फॉलोअप। अब आगे देख लेते हैं लिस्ट का फॉलोअप। जैसा मैंने बताया, उनको लिस्ट बनाने का फॉलोअप भी आपको लेना पड़ेगा। आप बोल दोगे तो वो नहीं बनाएगा, पर आपको साथ में बैठ के उसका लिस्ट बनवाना पड़ेगा कि भैया सपनों का लिस्ट बनाओ, लोगों का लिस्ट बनाओ, राइट। हम कैसे इसको अप्रोच करेंगे, कैसे, ये सब कुछ आपको उनको सिखाना पड़ेगा, राइट। इसका भी फॉलोअप आपको लेना पड़ेगा। ये पूरी सिस्टम है,
कि सिस्टम में स्टेप बाय स्टेप आपको करते ही रहना है और फॉलो अप लेते ही रहना है जब तक वो इसमें मास्टर ना हो जाए, खुद काम करने ना लगे। और उसके बाद मीटिंग करवाने का फॉलो अप, जैसा मैंने बताया, फोन कॉल करके भी फॉलो अप लेना है, मीटिंग्स करवाने का उनको फॉलो अप लेना है, राइट। ट्रेनिंग्स में आने का फॉलो अप, कई सारे लोग ट्रेनिंग में नहीं आते हैं, तो उसके लिए भी उनका फॉलो अप लेना पड़ेगा, उसको मैसेज फॉरवर्ड करके कॉल करना पड़ेगा कि सर आज रात को 9 बजे नितेश ठक्कर जी, जो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं, करीब करीब साल के 1 करोड़ रुपए कमाते हैं, उनकी जिंदगी बदल चुकी है 5.5 साल में, ऐसे जबरदस्त स्पीकर की आज ट्रेनिंग है, तो वो भी एक तरह का फॉलो अप है। उसको मीटिंग में लाने के लिए मोटिवेट करना, वो भी एक तरीके का फॉलो अप ही है। तो ट्रेनिंग्स में आने के लिए भी आपको उसका फॉलो अप लेना पड़ेगा। कब तक फॉलो अप लेना पड़ेगा? जब तक वो अचीवर ना बन जाए या इंडिपेंडेंटली वर्क करने ना लग जाए, आपके फॉलो अप की जरूरत ना पड़े और सामने से वो रिजल्ट देने लगे, तब तक उसका फॉलो अप लेना है, राइट। कई सारे लोग ऐसे कहते हैं कि इतने फॉलोअप से वो परेशान नहीं हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, जिसको आगे बढ़ना है ना, वो तो ऐसे फॉलोअप की उम्मीद लगाए बैठा होता है कि मुझे मेरे सीनियर से सपोर्ट मिले, सर्विस मिले, अटेंशन मिले, फोकस उसका मेरे पे होना चाहिए। ऐसे सीनियर से वो फॉलोअप की उम्मीद रखता है। और हम गलती क्या करते हैं, कई सारे लोग, राइट, कि जिसको ज्वाइन कर दिया, प्रोडक्ट परचेज करवा लिया, अब बोले कि काम स्टार्ट करते हैं, मीटिंग फिक्स करो और मैं आता हूं। ऐसे थोड़ी होता है, उसके साथ बैठ के लिस्ट बनवाना पड़ेगा, उससे मीटिंग करवाने के लिए उसको फोन कॉल कैसे करने हैं वो सब कुछ सिखाना पड़ेगा। तो ये सारे अलग अलग टाइप के फॉलो अप आपको लेते रहना पड़ेगा जब तक वो तैयार ना हो जाए, जब तक वो एक्सपर्ट ना हो जाए। तो इस तरीके के अलग अलग फॉलो अप आपको सीखने पड़ेंगे, लेते रहने पड़ेंगे। और फॉलो अप हमेशा किस तरीके से लेना है ये भी समझ लें। फॉलो अप प्यार से, सॉफ्ट लैंग्वेज में लेना है, राइट। बॉस की तरह नहीं, अब तक क्यों नहीं किया, आपसे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, गुस्सा नहीं करना है। फॉलो अप भी प्यार से लेनी है, एकदम सॉफ्ट लैंग्वेज में, बॉस की तरह नहीं, एक पार्टनर की तरह, एक सहायक की तरह उसका फॉलो अप लेना है, राइट। नए ज्वाइनी का आपको भरोसा जीतना है, उसको विश्वास दिलाना है कि हम साथ में मिलके आगे बढ़ेंगे, बड़े अचीवर बनेंगे। ये प्रोत्साहन आपको देना है, उसको मोटिवेट करते रहना है और हमेशा उसको मोटिवेट करते रहना है फॉलो अप के साथ, राइट, जब तक वो अचीवर ना बन जाए, अच्छी इनकम पे ना पहुंच जाए, राइट। तो इस तरीके की ये भी आज छोटी सी ट्रेनिंग थी, करीब 34 मिनट हुई है। तो इस तरीके की ट्रेनिंग हम छोटी छोटी ट्रेनिंग्स करते रहेंगे जिससे आप बोर भी ना हो जाओ और आपको अलग अलग टॉपिक की जानकारी हम देते रहें, छोटी छोटी ट्रेनिंग देते रहें। और जो आज मैंने आपको ट्रेनिंग दी है, राइट, वो आपको अप्लाई करना ना करना आपकी चॉइस है, क्योंकि जिंदगी आपकी, चॉइस आपकी। अगर इस तरीके के आप अप्रोच करोगे तो जबरदस्त तरीके से आपको सफलता मिलेगी। हमको भी ऐसे ही सफलता मिली है, साल के 1 करोड़ रुपए कमाने लगे हैं। तो जो हम सिस्टम बताते हैं ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है, तो इस एक्सपीरियंस पे आपको सिर्फ चलना है, दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है। जो सफल लोग हैं वो जो बताते हैं वो अगर करते गए तो आपकी भी जिंदगी बन जाएगी, आपको भी आजादी मिल जाएगी, आपके भी सपने पूरे हो जाएंगे, राइट। और आप भी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, आजादी पा लोगे और जिंदगी आपकी मस्त बन जाएगी। तो जिंदगी आपकी है, चॉइस आपकी, इसको फॉलो करना ना करना, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसी के साथ मैं ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूं। अगर आपको ये ट्रेनिंग पसंद आई हो तो ये जब भी YouTube पे हम अपलोड करें उसकी लिंक आपके पास पहुंच जाएगी। अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग हम देते ही रहते हैं, तो वो YouTube पे आप लिंक देखें, फॉरवर्ड करें, लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब प्रमोट करें, ताकि जो चीजें आप सिखा नहीं पा रहे हो अपनी टीम को, वो हमारे द्वारा भी आप टीम को सिखा सके। तो ऐसी उम्मीद के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू। आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट, go GPD with 5 lakhs payout. Bye bye.